गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मुख्यतः PRSU प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसे आप पहले इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, उसमें जो PhD का नोटिफिकेशन आया है उस पर चर्चा करेंगे। उसका प्रोसेस क्या है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आज सबके बारे में हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं PRSU प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व नाम था इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, जो आपका इलाहाबाद में स्थित है, जिसका मुख्य कैंपस आपका वर्तमान में नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी में स्थित है। ओके, आते हैं इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है PRSU डेट। डेट का मतलब होता है डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट। डेट का मतलब होता है डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट। यह है आपका डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप कहते हैं डेट या PhD। ओके, आते हैं इसमें जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार एप्लीकेशन का जो इसका डेट है वह अनाउंसमेंट हुआ है 2014 को, और 15 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक, याद रखिएगा इसका लास्ट डेट आपका है 16 मार्च। तो 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। इसका अभी एग्ज़ाम का डेट तो नहीं आया है पूरी तरह से, लेकिन उसमें उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट डेट दे दिया है जो कि एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। वह है आपका 18 अप्रैल। तो 18/4/2023 है, हो भी सकता है और हो सकता है 10-5 दिन कभी टल भी जाए। तो ओवरऑल लेकिन आप अपनी तैयारी 18 अप्रैल के हिसाब से कीजिए। इसमें टोटल 535 सीट हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वह आपका हिंदी में है। हिंदी में इसमें टोटल 76 सीट है। एंशियंट हिस्ट्री में इसमें आपकी 44 सीट हैं। इसी तरह आपके इकोनॉमिक्स में 28 सीट है। संस्कृत में आपके संस्कृत में आपके 27 सीट है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में आपके 28 है, इकोनॉमिक्स में 28 सीट है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ बहुत सारे सीट है, तो आपका लिस्ट हम आपको भेज देंगे ओवरऑल, ठीक है। सोशियोलॉजी में 18 सीट है, सोशियोलॉजी में 18 सीट हैं, ऐसे ही। ओके, आते हैं सबसे मेन बात कि जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें जो भी बच्चे नेट या JRF क्वालिफाइड हैं, जो आपका UGC आज का NTA UGC कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, उसमें से वे बच्चे जो होंगे वो एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड होंगे। वे बच्चे, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वे सीधे इंटरव्यू देंगे। ओके, तो नेट JRF जो हैं वो एग्ज़ाम से उनको छूट है, वे सीधे इंटरव्यू में अपीयर होंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। आगे चलते हैं। इस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा, पूरा एग्ज़ाम आपका 2 लेवल्स पे होंगे, जिसमें आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 कहा जाएगा। पहले लेवल में आपका टेस्ट एग्ज़ाम होगा, इंट्रेंस टेस्ट होगा, जो टोटल 2 घंटे का होगा। यह कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा 100 मार्क्स का होगा, और यह 2 घंटे का होगा। इसमें अभी चर्चा करेंगे, इसमें भी 2 पेपर होंगे, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जितना भी आप नंबर इंट्रेंस में पाएंगे उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 35 में कन्वर्ट करती है। ओके, दूसरा लेवल जो होगा वह सीधे सीधे इंटरव्यू होगा। नेट JRF के बच्चे और जो लोग डेट को क्वालिफाई करेंगे वे सभी बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा, जो बाद में चल के 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फाइनल सिलेक्शन में हम आपको बता देंगे कि इसका प्रोसेस क्या होगा। ओके, आगे चर्चा करते हैं। अगला देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अब एग्जामिनेशन लेवल 1 को देखते हैं। लेवल 1 जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे। लेवल 1 के पहले पेपर में आपका 50 MCQs, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको टिक लगाना है, बताना है, उसमें आपको OMR पे गोल गोल करना है, ठीक है, उसे डार्कन करना है। इसमें इसका जो सिलेबस होगा यह आपका होगा, यह रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे संबंधित होगा, ठीक है। यह आपका होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड
आज से जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब जिसमें आपका शोध कौशल देखा जाएगा, शोध की प्रविधि देखी जाएगी, आपके जैसे परिकल्पना हो गया, हम लोग इस पर भी एक वीडियो अलग बनाएंगे। जैसे आपका परिकल्पना हो गया, हाइपोथेसिस जिसे आप कहते हैं, शोध की विधि हो गई, उसके बाद आपके शोध के उद्देश्य क्या हैं, प्राथमिक सोर्सेज क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, प्राथमिक सोर्सेज में क्या आते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आते हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं शोध के, इसमें रैंडमाइजेशन सिस्टम या यादृच्छिकरण पद्धति क्या होती है, इसमें फिशबार सिस्टम क्या होता है, टिपी टेबल सिस्टम क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो पेपर होगा वे आपके 50 MCQs उसमें पूछा जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट से होगा। आपके सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटी है तो पॉलिटी से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे 50 क्वेश्चन, तो 50-50 100, और सभी क्वेश्चन के एक मार्क्स का होगा, एक मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएगा 100। और इसका समय कितना होगा, इसका समय होगा आपके 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण चीज़ कि क्वालिफाइंग। अब आपको क्वालिफाई कैसे करना है। क्वालिफाइंग का सिस्टम ये है कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, आप अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको पूरे एग्जाम में 50% नंबर लाना होगा। मतलब आपके 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होने चाहिए। अगर 50 से कम होगा तो मतलब है कि आप ऑटोमेटिक उस लेवल से बाहर हो जाएंगे, चाहे सीट खाली ही रह जाए। तो 50% आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अनरिजर्व्ड के लिए आपका 50% जो होगा वह क्वालिफाइंग होगा। दूसरा देखते हैं, अगर इसके अतिरिक्त SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकेप्ड कोई है, PWD, ठीक है, PWD मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, तो PWD आदि अगर है तो उसके लिए 55%, अब 45%, 45% तक कम से कम नंबर आपको लाना है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर जो फॉर्म आप भरेंगे तो अनरिजर्व्ड और जो OBC होंगे उनको उनका फॉर्म 2000 का है, और अन्य लोगों का जो फॉर्म है आपका, वह फॉर्म क्या है, वह फॉर्म आपको 1200 का है। ओके, तो चलिए वो तो सिंपल सी बात है। यहाँ आते तो 45% और 50% आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको जरूर लाना है। इससे कम अगर आपका नंबर होगा तो आपको को इंटरव्यू में नहीं कॉल किया जाएगा। ओके, अगर तो मतलब 50% के ऊपर वालों से ही मेरिट बन के कुछ भी होगा। अगला देखते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़का क्वालिफाई किया, इंटरव्यू पहुंचेगा। इंटरव्यू का सिस्टम क्या होगा, इंटरव्यू का सिस्टम ये होगा कि इंटरव्यू टोटल 100 नंबर का होगा। याद रखिएगा, टोटल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 4 सेगमेंट होंगे, 4 क्राइटेरिया होगी। इन 4 क्राइटेरिया, प्रत्येक क्राइटेरिया के लिए 25-25 नंबर हैं। तो यहाँ जो लेवल 1 में पेपर देकर, एंट्रेंस एग्जाम देकर क्वालिफाई करके आएंगे वे इंटरव्यू देंगे, और जो भी नेट JRF हैं, जो कि एग्जाम से एग्जम्प्टेड हैं, वे लोग भी इंटरव्यू में शरीक होंगे, शामिल होंगे, और दोनों लोग का इंटरव्यू देंगे। इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो 25-25 मार्क्स का 4 कैटेगरी बना दिया। पहला देखा जाएगा रिसर्च प्लान, मतलब जो आप सिनाप्सिस बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, जिसे आप कहते हैं शोध संक्षेपिका। वे कैसा आपने प्रपोजल बनाया है, कैसा आपने सिनाप्सिस लिखा है, किन किन बातों को हाईलाइट किया है, उसके आपके लेखन शैली उसमें क्या रही है, आपने किस शोध समस्या को दिखाया है, शोध समस्या आपकी क्या क्या है, उसके निदान के लिए आपने क्या टेक्निक अपनाया है, आपका हाइपोथेसिस कैसा है, आपका शोध मेथड कैसा है, आपका उसमें जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, आपने सोर्सेज की कैसे बात किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या, इन सब की बात होगी। दूसरा होगा रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च पोटेंशियल, मतलब देखा जाएगा कि रिसर्च की प्रविधि आप में कितना है, शोध कौशल कितना है, आप मतलब शोध के प्रति जिज्ञासा आप में कितना है। तो याद रखिएगा, रिसर्च स्कॉलर के लिए सबसे बड़ा गुण है उसका जिज्ञासु होना। तो शोध के प्रति आपका इंक्विजिशन, आपकी जिज्ञासा, आपका बेंट झुकाव कैसा है, आपके अंदर कौशल कितना है, आप टेक्निकली रूप से कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना तैयार है रिसर्च करने के लिए, ये सब देखा जाएगा। अगला है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बोली भाषा, आपके प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, इन सबको कहा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल में आएगा। और अगला है आपका सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में देने जा रहे हैं एग्जाम,
दिए हैं, जिसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है, इतिहास का, हिंदी का, संस्कृत का, पॉलिटी का, जो भी है उसमें आपका कितना नॉलेज है, ये सब देखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 नंबर का। अब 100 नंबर में जितना नंबर आप पाए, अब समझिएगा थोड़ा सा फाइनल सिलेक्शन देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कोई 70 पाया, कोई बच्चा पहले वाला जो आपका एग्ज़ाम दिया लेवल 1, उसमें मान लीजिए उसने 80 पाया, ठीक समझिएगा। तो यहाँ पे तो सब बराबर हैं, यहाँ पे ये अलग है क्योंकि यहाँ पे तो नेट जेआरएफ एग्जामिनेटेड वाले भी है और आपके जो लेवल 1 को क्रॉस करके आए वो भी है। तो उनकी फाइनल मेरिट कैसे बनेगी समझिएगा। पहले तो ये नियम है कि जो भी बच्चा लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया होगा वो जितना भी नंबर पाएगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 70% में। कैसे? मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने लेवल 1 का स्टूडेंट 80 क्वेश्चन सही कर लिया, तो हो जाएगा 80 × 70/100। 100 के अंदर आप परसेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 × 7 = 56। तो आपका 56 नंबर मान लिया जाएगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त किया है। ओके, दूसरा देखते हैं। अब मान लीजिए कि वही बच्चा स्टूडेंट इंटरव्यू में 70 नंबर पा गया, तो हो जाएगा आपका 70 × 70 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 30 में इंटरव्यू को। तो 70 × 30/100, यहाँ आपका कर जाएगा 7 × 21 बराबर 21। मतलब आपका टोटल हो जाएगा 56 + 21, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 66, 76, 77 नंबर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 77 नंबर। तो यही आपका फाइनल मेरिट मान लिया जाएगा। कोई लड़का जेआरएफ है या नेट है, एग्जाम से एग्जाम्प्टेड है, तो उसका ठीक है, तो उनका क्या होगा? उनका जो मेरिट होगा वह 100 नंबर में, याद रखिएगा उनका नंबर जो होगा, यहाँ जो 100 नंबर है तो उनका 100 नंबर बनेगा, ठीक है। तो 100 में मतलब हो जाएगा 100 में यहाँ समझिएगा, 100 में यहाँ आपने आपका एंट्रेंस एग्जाम और आपके इंटरव्यू दोनों नंबर को कन्वर्ट कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, और उनका 100 नंबर में ही कन्वर्ट करके निकाल दिया जाएगा कि उन्होंने कितना पाया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा फिर दोनों को एक साथ मेरिट बना लिया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि कितना कौन से बच्चे हायरार्की सिस्टम में हायरार्की क्रम से आते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब पूरा जो प्रोसेस है आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय का यही प्रोसेस है, यही आपका इनका डेट मतलब डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट है। तो आपको इसी लेवल की तैयारी करना है। हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए भी कुछ क्लासेस हम लोग चर्चा करेंगे, देंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को प्रथम दृष्टया इन सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आपको ध्यान देना है और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा जिसमें 2 लेयर होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम का, दूसरा इंटरव्यू का। उन बच्चों के लिए जो नेट जेआरएफ नहीं है, जो नेट जेआरएफ हैं उनके लिए केवल और केवल इंटरव्यू होगा और दोनों को नंबर को मिला के उसको 70 और 30% में कन्वर्ट करके आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।